नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन को वैश्विक मान्यता दी है। इन साहित्यिक रचनाओं को मेमोरी ऑफ द बर्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। द मेमोरी ऑफ द बर्ड इंटरनेशनल एडवाइजरी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से रिकमेंड किए गए दस्तावेजों को वैश्विक महत्व और यूनिवर्सल वैल्यू के आधार पर इस लिस्ट में शामिल करता है। रीजनल रजिस्टर में शामिल दस्तावेजों को विश्व स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है। साथ ही एक देश की संस्कृति दुनिया के कई देशों तक पहुंचती है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने दावा किया कि स्वाति की जान खतरे में है। स्वाति के साथ जो भी हुआ उसकी प्लानिंग की गई थी। नवीन ने कहा कि स्वाति सामने आएं और अपना पक्ष रखें। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर कहा, मैं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उन्हें कैमरे के सामने एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा मामला पता था। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। वे 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद भी वे हमारा नेतृत्व करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर कहा कि मेरा मानना है कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं था। देश में कई सारे लोग हैं जिनका मानना है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत स्पेशल ट्रीटमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा की। उन्होंने कहा कि आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई, सबको योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती हैं उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा हो। लंबे समय से बीमार चल रही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजेश सिंधिया का आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। बीमार होने की वजह से वह लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। बताया जा रहा है कि कल ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार 15 मई को ये जानकारी दी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सीएए के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सीएए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने बुधवार को उनसे 7 घंटे पूछताछ की। उनके पीएस के नौकर के घर पिछले दिनों 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे। मामला टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का है। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 30 मई तक बढ़ा दी गई है। राव रेवेन्यू कोर्ट में बुधवार 15 मई की सुनवाई के दौरान स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि मनीष के खिलाफ सीबीआई केस में 30 मई को आरोप तय किए जाएंगे। झांसी के सबसे बड़े बाजार सीपरी में बुधवार को भीषण आग लग गई। 4 मंजिला शोरूम से लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में आसपास के 7 से 8 दुकानों को भी चपेट में ले लिया। दोपहर का वक्त होने के चलते मार्केट में काफी भीड़ थी। आग से अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। दुकानदार और ग्राहक भागने लगे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। वहीं सेना को भी बुलाया गया, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन आंधी और बारिश का दौर रहेगा। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। 17 और 18 मई को प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल संभाग में हीट वेव के साथ भीषण गर्मी पड़ सकती है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। रायसेन जिले के सिलवानी में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। आंधी से घरों के छप्पर उड़ गए और पेड़ टूटकर गिर गए। पन्ना, छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी, विदिशा, बैतूल, अशोकनगर, सागर जिलों में भी बारिश हुई। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।